7वीं सदी में इस्लाम के उरूज के बाद इस्लामी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी ने मगरिब से ज्यादा तरक्की की। मुस्लिम हुक्मरानों ने यूनानी साइंस और फलसफे के मतन का तर्जुमा करना शुरू किया और रियाजी, फल्कियात, तिब, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिलॉसफी और फिजिक्स समेत मुख्तलिफ शोबों में साइंसी तहकीक की हौसला अफजाई की। दुनिया में साइंस की तरक्की और डेवलपमेंट पर मुसलमानों ने जबरदस्त असरात मुरतब किए। मगरिब की आज की तरक्की उन्हीं असरात की मनहून मिन्नत है। मुसलमान साइंसदानों की तवील लिस्ट में एक अजीम नाम इस्माइल अल जज़ारी का भी है, जिसे पहले अरब मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर जाना जाता है और उन्हें फादर ऑफ रोबोटिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। अल जज़ारी जो कि पेशे के एतबार से न सिर्फ इंजीनियर थे, इस्माइल अल जज़ारी बहुत से दीगर मुसलमान स्कॉलर्स और साइंसदानों की तरह इस्लाम के सुनहरी दौर साल 1136 ईस्वी में तुर्किया के शहर अनातोलिया में पैदा हुए। उनके वालिद अर्तुगरुल पैलेस में बतौर इंजीनियर काम करते थे। अल जज़ारी ने भी अपने वालिद की पैरवी और जनरल सलाहुद्दीन अय्यूबी की कमान में उसी महल में चीफ इंजीनियर बन गए। अगर जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुनियाद तो यूनानी साइंसदान आर्किमिडीज ने डाली थी, जिसने 300 कबल मसीह भाप से चलने वाला एक कबूतर बनाया था, लेकिन रोबोटिक्स के बारे में सबसे कदीम तहरीरी रिकॉर्ड अल जज़ारी का ही मिलता है, जिन्होंने इस काम को वुसअत दी और तकरीबन 100 से ज्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस इजाद की। उनमें से ज्यादातर खुदकार तरीके से काम करने के लिए डिजाइन थे, यानी वो इंसानी मदद के बगैर चलते थे। जहां उन्होंने कुछ दिलचस्प और रंगीन तख्लीकात बहुत से दौलतमंदों के लिए खिलौनों के तौर पर बनाई थी, वहीं अल जज़ारी ने ऐसी प्रैक्टिकल मशीनें भी बनाई जो आम लोगों की मदद करती थी, जिनमें किसानों के लिए दरियाओं या नहरों से पानी खींचने वाली मशीनें भी शामिल हैं। 1206 में इस्माइल अल जज़ारी ने 1/4 सदी की अपनी हैरत अंगेज इजादात पर मुश्तमिल मुनफरद मशीनों के नाम से एक किताब भी लिखी, जिसे आज जदीद मैकेनिकल आलात के इल्म की किताब के नाम से जाना जाता है। अल जज़ारी की मशीनें फाल और प्रैक्टिकल थीं, घड़ियों से लेकर खुदकार कंटेनर्स तक जो मशरूबात पेश करते थे। उन्होंने फव्वारे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी डिजाइन किए। अल जज़ारी की एक और गैर मामूली तख्लीक साइंस के मौरखीन के लिए खास दिलचस्पी का बायस है, क्योंकि बहुत से लोग इसे तारीख का पहला काबिल प्रोग्राम रोबोट समझते हैं। ये एक रोबोटिक हैंड था। अपनी जिंदगी का निचोड़ एक किताब में इकट्ठा करके अल जज़ारी ने साल 1206 में अपनी किताब सुल्तान को पेश की और उसी साल उनका इंतकाल हो गया। उनकी मुकम्मल इजादात ने आने वाली सदियों में शहरी जिंदगी को बदल कर रख दिया और आज की मॉडर्न तरक्की की बुनियाद बनी। उनमें गियर और हाइड्रोलिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी की फराहमी का निजाम जो दमिश्क की मसाजिद और अस्पतालों में इस्तेमाल होता था, जबकि उनके बनाए डिजाइन और सिस्टम आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अल जज़ारी की ज्यादातर इजादात तब की यूरोपीय साइंस की कामयाबियों से सदियों आगे थी। शिंक वाल्व्स जो कि हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में एक अहम जुज्व है, अल जज़ारी के इंतकाल को 2 सदियों से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद यूरोप में लियोनार्डो दा विंची ने इस्तेमाल किया, जो मुबैना तौर पर अल जज़ारी के ऑटोमेटा से मुतवज्जे हुए थे। रोबोटिक्स के फादर के तौर पर अल जज़ारी को मशरिक के लियोनार्डो दा विंची के तौर पर याद किया जाता है, जो कई तरीकों से गलत है, जबकि लियोनार्डो को मगरिब का अल जज़ारी कहना ज्यादा दुरुस्त है।